श्री गणेशाय नमः। हे सच्चिदानंद श्रीहरि, आपकी जय हो। आपके चरण कमलों में आश्रित जनों पर आप कभी कठोर नहीं होते। आप करुणा के सागर हो, आप दीन जनों के पाइक हो, भक्तजनों के लिए आप कल्पवृक्ष तथा चिंतामणि हो। ऐसी आपकी अगाध महिमा संतगण गाते हैं। सो हे मर्यादा पुरुषोत्तम राघव, आप शीघ्र प्राप्त होइए, विलंब न कीजिए। इस प्रकार साक्षात्कारी दीन दुर्बलों के रक्षक श्री गजानन महाराज पंकटलाल के घर रहने गए। दूर दूर से भक्तगण महाराज की चरण वंदना को आते। जैसे जहाँ मधु होता है वहाँ मक्षिका जमती ही है, उनको निमंत्रण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक दिन की यह कथा है। महाराज आनंदपूर्वक अपने आसन पर बैठे थे। वह प्रभात का समय था। पूर्व दिशा आरक्त हो गई थी। पक्षीगण वृक्षों पर किलबिलाट कर रहे थे। रुद्धगण शैया पर बैठकर नाम स्मरण कर रहे थे। शीतल मंद पवन बह रही थी। कुक्कुट उच्च स्वर में ध्वनि कर रहे थे। उदयाचल पर भगवान नारायण को उदित होता देख अंधकार ने गुफाओं की शरण ली। वत्स क्षीर पाने के लिए गायकों की हुंकार रहे थे। सौभाग्यवती स्त्रियां सर्मांजन में व्यक्त थी। ऐसे रम्य समय में शेगांव में एक साधु गजानन महाराज के दर्शन को आया। यह गुसाई सर पर एक कषाय चिंदी लपेटे था। उसी प्रकार एक झोली बाएं काफ में थी। मृग चर्म का लपेटा पिठ पर बंधा था। ऐसा यह गुसाई एक किनारे बैठा था। महाराज के दर्शन के लिए अपार भीड़ लगी थी। ऐसे स्थिति में मुझे महाराज के चरण कमलों के दर्शन असंभव है, ऐसा विचार इस गुसाई के मन में आया। समर्थ जी की कीर्ति मैंने वाराणसी में सुनी और महाराज को भांग चढ़ाने के लिए संकल्प किया है, लेकिन यहाँ मेरा संकल्प पूरा होना कठिन लगता है। यहाँ सब धनवान और प्रतिष्ठित लोग हैं, उनमें मेरी याद कहाँ। यहाँ शांभवी का कोई भी प्रेमी नहीं दिखता, सो मैं अपनी मनोकामना किससे कहूँ। सामान्यतः जिसको जो वस्तु प्रिय होती है वह अपने इष्ट को वही चढ़ाने का संकल्प करता है। ऐसे अनेक विचारों से गुसाई महाराज के दर्शन के उत्कंठित हो रहा था। उसका संकल्प महाराज ने जान लिया और लोगों से बोले, अरे उस वाराणसी के गुसाई को ले आओ। यह सुन उसे अत्यानंद हुआ। उसने मन में विचार किया कि ये त्रिकालज्ञ संत है। मेरे मन का संकल्प इन्हें ज्ञात हो गया। ज्ञानेश्वरी के 6 अध्याय में ज्ञानेश्वर महाराज ने योगी का महिमा का वर्णन करते हुए समय कहा है कि स्वर्ग लोक की कथाएं भी योगी जान लेते हैं। इस बात की प्रत्यक्षानुभूति आज मुझे हो गई है। ये त्रिकालज्ञ महात्मा धन्य है। बताए बिना मेरा संकल्प ये जान जाएंगे। इसको स्पष्ट होने में अब बहुत थोड़ा समय बाकी है। लोगों द्वारा गोसाई को लाकर महाराज के सामने खड़ा करते ही महाराज ने कहा, झोली की पुड़िया निकालो। जिस पुड़ियों का रक्षण आपने पिछले 3 महीने से किया, उसे आज सार्थक होने दो। सुनते ही गुसाई बालकों की तरह गदगद कंठ से महाराजों के चरण पे लौटने लगा। महाराज ने कहा, ठीक है, अब उठकर बैठो और झोली की पुड़िया निकालो। जब तुम्हें संकल्प किया तब लज्जा नहीं लगी, और अब व्यर्थ अवहेलना करने से क्या लाभ। गुसाई बड़ा धूर्त था। हाथ जोड़कर डरते डरते बोला, भगवान, मैं झोलियों की पुड़िया निकालता हूँ तथा संकल्प पूर्ति करता हूँ, किंतु उसके लिए आप एक वरदान मुझे दीजिए। इस अज्ञानी बालक के बूटी का सदैव आपको स्मरण रहे, जिससे इस बालक का स्मरण होगा। मैं जानता हूँ आपको बूटी से कोई प्रयोजन नहीं, किंतु इस बालक का स्मरण रूप इसे बूटी को स्वीकार कीजिए। भक्त जिस प्रकार की इच्छा करते हैं, देवता उसकी पूर्ति करते हैं। आप अंजनी का वृत्तांत स्मरण कीजिए। अंजनी वानरी थी। उसने इच्छा की साक्षात भगवान शंकर मेरे गर्भ से जन्म ले। उसकी प्रार्थना स्वीकार कर भगवान शंकर अंजनी के गर्भ से महारुद्र हनुमान के रूप में प्रकट हुए। वह वानर भी आए। नहीं आया? आप तो साक्षात कर्पूर गौरव भगवान शंकर ही है, और यह बूटी आपको प्रिय है। अन्य जनों के लिए यह वसन है, तथापि आपके लिए यह ज्ञानवल्ली है। यह आपको भूषण है, आप इसकी अवहेलना न करें। महाराज किंचित अचमंजस में पड़े, किंतु माता जिसे बालक के टेढ़े मेढ़े हट को पूरा करती है, वैसे ही महाराज ने हंसकर कहा, ठीक है। गुसाई ने बूटी निकालकर महाराज के हाथ पर रखी।
गोसाई ने उसे धोकर चिलम में भरकर एवं जलाकर महाराज को पिलाई। इस प्रकार कारण रहित मैंने बोटी का कहा है, आप लोग उसका विचार कीजिए। इसलिए प्रतिज्ञावश महाराज चिलम पीते हैं। कुछ दिन गोसाई शेगांव में रहा और अपने को कृतकृत्य मानकर रामेश्वर दर्शन के लिए चला गया। यही कारण है कि समर्थ को गांजा की प्रथा पड़ी, किंतु वह वर्ग के कारण थी, ना ही व्यसनाधीनता के कारण। महाराज महान विभूति थे। कमल पत्र जैसे जल में रहकर भी अलिप्त रहता है, वैसे ही महाराज व्यवहार में रहते हुए भी अलिप्त थे। कभी कभी वे शुद्ध स्वर में उदात्त अनुदात्त स्वरित सहित वेद ऋचाओं का उच्चारण करते थे, कभी उसका नाम भी नहीं लेते थे। वेद ऋचाओं को सुनकर वैदिक ब्राह्मण साशंक हो जाते थे और अनुमान करते थे कि गजानन महाराज ब्राह्मण थे। कभी कभी कहे हुए गायके के समान एक ही पद में अनेक रागों का महाराज गाकर बताते थे। चंदल चावल बेल की पत्तियां, इन पदों पर महाराज को अत्यंत प्रेम था। आनंद में आकर वे इन पदों का गायन करते, कभी गणगण का भजन करते, कभी मौन धारण करते और कभी निश्चेष्ट होकर शैया पर पड़े रहते। कभी पागल जैसे व्यवहार करते, कभी जंगलों में भटकते रहते, कभी अचानक किसी के घर में घुस जाते। शेगांव में एक जानराव नामक प्रसिद्ध देशमुख रहता था। उनका अंतिम समय आ गया। शरीर में रोग की प्रबलता बढ़ गई, वह अत्यंत दुर्बल हो गए। वैद्यों के अनेक प्रयत्न करने पर भी कुछ लाभ नहीं हुआ। वैद्यों ने उसकी नाड़ी देखकर संबंधियों को संकेत कर दिया कि इनका बचना असंभव है। हम लोगों ने बहुत प्रयत्न किए कि तिल भर भी व्यथा नहीं लगी। अब इन्हें नीचे कंबल पर सुला दीजिए, यह ठीक होगा। यह सुनकर सगे संबंधी अत्यंत दुख में डूबे। वे लोग कहने लगे, हाय हाय रे दैव, हम लोगों ने कई देव देवता मनाए, लेकिन जानराव को उसका कुछ लाभ नहीं हुआ। आखिर आप हम लोगों को छोड़कर जा रहे हो। सब प्रयत्न बेकार गए। वैद्यों ने हाथ टेक दिए, किंतु एक अंतिम उपाय सूझ रहा है, वह करके देखेंगे। बंकटलाल के घर एक साक्षात्कारी साधु है, जिनकी वजह से शेगांव पंढरपुर क्षेत्र बन गया है। साधु के मन में लाने पर उनके लिए कुछ असाध्य नहीं। श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने सच्चिदानंद को उठाया। जल्दी से समय नहीं है, जल्दी से कोई जाकर महाराज से प्रार्थना करो। यह सुनकर एक संबंधी बंकटलाल के घर गया और जानराव देशमुख की अवस्था बताई। आप कृपा करके महाराज के चरण तीर्थ दीजिए, जो जानराव को अमृत सिद्ध होगा, ऐसा हमें लगता है। बंकटलाल ने कहा, यह मेरे बस की बात नहीं है, मेरे पिताजी से प्रार्थना करिए। तदनुसार अपने भवानी राम जी से हकीकत बताई। वे बड़े सज्जन थे। भवानी राम ने तत्काल एक पात्र में पानी भरकर महाराज के चरणों में छुआया और प्रार्थना की, महाराज यह चरण तीर्थ जानराव को देता हूँ। महाराज ने गर्दन हिलाकर सम्मति दिखाई। संबंधियों ने तीर्थ लेकर जानराव को पिलाया, जिससे उनके गले की गुरगुराहट बंद हो गई। उन्होंने किंचित आंखें खोली और हाथ हिलाया। तीर्थ के प्रभाव से जानराव की प्रकृति में फर्क पड़ने लगा। यह प्रमाण देखकर सारे नर नारी आनंदित हो गए और सबको सत्पुरुष का अधिकार ज्ञात हुआ। उसके बाद सब औषधियाँ लेना बंद करके केवल तीर्थ ही लेते रहे, जिससे जानराव आरोग्य संपन्न हो गए। 8 दिन में जानराव पहले जैसा स्वस्थ हो गया और भवानी राम के घर महाराज के दर्शन को आया। देखिए, संत चरण तीर्थ साधना द्वारा साक्षात अमृत हो गया। ये केवल संत ही नहीं, अपितु कलियुग के साक्षात देवता ही है। इस कथा को सुनने के बाद सहजता का एक शंका उद्भूत होती है कि संत गजानन महाराज जैसे संत शेगांव में रहने पर कोई भी प्राण यमलोक में नहीं जाना चाहिए। किंतु यह कुतर्क है, क्योंकि संत मृत्यु का निवारण नहीं करते। वे प्रकृति के नियम के अनुसार ही आचार करते हैं, किंतु आगंतुक संकटों को जरूर दूर करते हैं। जैसे ज्ञानेश्वर महाराज ने मृत्यु से सच्चिदानंद को उठाया, किंतु उन्होंने कार्य समाप्ति के बाद आलंदी में क्षेत्र में समाधि ग्रहण की। इसका तात्पर्य इतना ही है कि संत आए हुए गंडांतर दूर करते हैं, जो उनके लिए अत्यंत सामान्य वस्तु है। योगेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। आवश्यकता है अनन्य शरण जाने की और दृढ़ श्रद्धा की। जैसे गीता के समाह में सर्वभूतेषु मय्ये
तेषुम चाप्य अहम। पर भगवान शंकराचार्य ने अपने भाष्य में कहा है, यथा अग्नि समीपस्थताम शीतम निवारयति, अर्थात शीत से जो पीड़ित होकर अग्नि के पास जाता है उसका शीत निवारण होता है, अन्यों का नहीं। वैसे ही जो श्रद्धा से अनन्य शरण संत चरण आश्रय ग्रहण करता है उसके फल निश्चित मिलता है। अस्तु, सामान्यतः मृत्यु के 3 प्रकार है, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक मृत्यु वह है जो समाधि, ध्यान, भजन, भक्ति आदि से आत्मा का अस्तित्व अपने रूप में विलीन हो जाता है, उसे टालने का सवाल नहीं। आदि भौतिक कारण अर्थात कुपथ्य आचरण, निसर्ग नियम विरुद्धाचरण आदि से अनेक व्याधियां उत्पन्न होकर उनकी प्रबलता होने पर शरीर छूट जाता है। यदि आयुर्वेद शास्त्र में तज्ञ वैद्य उत्कृष्ट औषधियाँ तथा तंत्र में निष्णात हो तो वह इस मृत्यु को टाल सकता है, क्योंकि आयुर्वेद शास्त्र अनुसार शतायुर्पुरुषम, उससे पहले होने वाला मृत्यु अपमृत्यु जो टाल सकता है। आधिदैविक मृत्यु मानता है मंत्र जप शांति आदि कर्मों से टाला जा सकता है। ये मृत्यु भी 2 प्रकार के होते हैं, अचानक गंडांतर और भौतिक। संतों में अघटन घटना सामर्थ्य होता है, वे इनको टाल सकते हैं। जैसे महाराज ने जांदराव का मृत्यु टाला, किंतु इनमें श्रद्धा प्रधान है। साधु भी सच्चा होना चाहिए, वेशधारी नहीं। अगर केवल वेशधारी साधु है तो कुछ नहीं कर सकता, जैसी मृत्यु का कस्तूरी नहीं हो सकती। षड्विकार निवृत्त हुए बिना साधुत्व नहीं प्राप्त होता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, आशा और तृष्णा और साधुत्व के बिना अघटन घटना सामर्थ्य नहीं प्राप्त होता। पीतल का केवल पीला वर्ण देखकर उसे सोना नहीं मानना चाहिए। वैसे ही केवल बाह्य साधु वेश को साधु मानना ठीक नहीं है। बहुरूपियों से सावधान रहना चाहिए। श्री गजानन महाराज योगी और साक्षात्कारी थे। यही कारण है कि उनके चरण तीर्थ से जांदराव स्वस्थ हो गया। जांदराव स्वस्थ होने पर उसने बंकटलाल के घर भोज का प्रयोजन किया। जांदराव देशमुख तो स्वस्थ हो गया, किंतु महाराज के सामने समस्या खड़ी हो गई। उन्होंने सोचा, यदि इस प्रकार से मैं करता रहा तो प्रापंचिक लोग मेरा दुरुपयोग कर सकते हैं, अतः उग्र रूप धारण करना ही चाहिए। ऐसा सोचकर महाराज उग्र हो गए, कठोरता बरतने लगे, जिससे सर्वसामान्य तो घबरा गए, किंतु अनन्य भक्तों को कुछ नहीं लगा। जैसे भगवान नरसिंह अवतार धारण करने पर भी भयभीत हो गए, किंतु बालक प्रहलाद को कुछ नहीं लगा। सिंहनी के शिशु उसके शरीर पर निर्भयता से उछलकूद करते हैं, उन्हें कोई भय नहीं लगता, अन्य जन घबराते हैं। अस्तु, अब मैं दूसरी कथा कहता हूँ। अगर मिट्टी कस्तूरी के साथ है तो उसको भी कीमत आ जाती है। चंदन वृक्ष के साथ बड़े हुए कंकड़ युक्त हीवर वृक्ष भी थोड़ा सुगंधित हो जाता है। जहाँ मधुर गन्ना होता है वही मोगरा, पिंकुल और सेहुड़ भी होता है। जहाँ साधुजन होता है वही मतिमंद भी रहते हैं। हीरा और पत्थर एक साथ खान में होते हैं, किंतु हीरों की सामान्य पत्थरों की कीमत नहीं होती। गारकोटी पैरों से कुचली जाती है, हीरे की ऐसी स्थिति कभी नहीं होती। ऐसे ही एक मंदबुद्धि पुरुष श्री गजानन महाराज के साथ सेवादारी करते रहता था, जिसे साधु सेवक का बड़ा भारी अहंकार था। वह ऊपर से तो महाराज की सेवा का भाव करता, किंतु अंतर में भाव अन्य ही था। महाराज के नाम पर मिठाई पेड़े आदि जमा करता था। सब भक्तों से कहता कि मेरे बजाय महाराज का कोई काम नहीं होता। मैं महाराज को रामदास जी के कल्याण शिष्यवत हूँ। मेरा वाक्य महाराज कभी खाली नहीं जाने देते। उनकी चिलम मैं ही भरता हूँ, भोजनादि व्यवस्था मैं ही करता हूँ, मैं ही स्वयं उनकी सेवा करता हूँ और मैं उनका प्रिय सेवक हूँ। ऐसा वह सब लोगों से बताता था और अपनी सरबराही करके प्रतिष्ठित होने का प्रयत्न करता था। वह माली जाति का था और उसका नाम विठोबा घाटो। महाराज स्वयं शंकर थे। यह उनका नंदीश्वर बन गया था और आने जाने वाले भक्तों पर गुनगुनाने लगा। अंतर्जान से महाराज ने इसका सब कुछ जानकर एक दिन ऐसा कौतुक किया। एक रोज दूसरे गांव में कुछ दर्शनार्थी महाराज के दर्शन के लिए इसे गांव आए। महाराज सो रहे थे, लेकिन किसी को उन्हें जगाने का बोलने का साहस नहीं था। उन लोगों ने विठोबा से प्रार्थना की, विठोबा
आप महाराज के प्रिय शिष्य हो और धूर्त हो। हमें दर्शन करने की जल्दी है, गांव लौटना है। महाराज तो सोए हुए हैं, कृपा करके आप हमारा काम कीजिए। अपनी स्तुति सुनकर विठोबा फूल गया और जाकर महाराज को जगाया। भक्त मंडली को तो दर्शन मिल गए, उनका काम हो गया, किंतु विठोबा पर भारी संकट आ गए। जैसे कर्म होता है वैसा ही फल मिलता है। एक बड़ा डंडा महाराज के पास था। महाराज ने उठाकर उसकी पीठ पर लगा दिया। महाराज करने लगे, यह माज गया है, अपनी जगह भूल गया है। मठ में घंटियां बांधकर हमको यह उपाधि लगा रहा है। यह तो स्पष्टता व्यापार है। तेरे पर कृपा करने से भगवान का अपराधी होऊंगा। कहते हैं कि सोम को शक्कर मानना ठीक नहीं, विष को कभी भी पास नहीं रखना चाहिए और चोर को अपने गले का हार कभी नहीं मानना चाहिए। ऐसा कहकर महाराज ने विठोबा को खूब पिटा, सो वह भाग खड़ा हुआ और पुनः लौटकर कभी नहीं आया। जो सच्चे संत होते हैं वो ऐसा ही करते हैं और जो ढोंगी होते हैं वो ऐसे लोगों के चुंगल में फंस जाते हैं। अधिकार के बिना केवल वेश धारण करके जो बैठते हैं वो वंचक है। स्वार्थी लोग उनकी बढ़ाई करते हैं और असत्य चमत्कार रचकर लोगों को बताते हैं, जिससे दोनों का काम होकर विपुल संपत्ति संग्रह करते हैं। किंतु धर्म के नाम का यह व्यापार ठीक नहीं। इससे समाज रसातल को पहुंचेगा और धर्म की हानि होगी। सत्याचरणी संतों को ऐसे षंडों का साथ बिल्कुल नहीं चलता, जैसे पतिव्रता को वेश्या को पड़ोस में नहीं चलता। सुवर्ण को जस्त के अलंकार कभी नहीं जचते। संत मूर्खों का पोषण करते हैं किंतु उसे महत्व नहीं देते। उनके दृष्टि से पूर्व जन्म के फल कर्म भोगने के लिए संसार में एक व्यक्ति आया है, ऐसा सोचकर उसके बारे में मौन धारण करते हैं। जैसे भूमि अन्य सफल वृक्षों के साथ सिंहुड़ों को भी स्थान देती है, मोगरा, सिंहुड़ा तथा शेर ये सब भूमिपुत्र ही है, किंतु इनका मूल्य पृथक पृथक है। मोगरे का संरक्षण करते हैं और किनारे पर सेहुड़ लगाए जाते हैं ताकि पशु उसकी हानि न करे। काम होने के बाद उसे जला देते हैं। उसी प्रकार डांस मच्छरों को दूर करने के लिए शेरों को दरवाजे पर बांधते हैं। उसी प्रकार संतगण रक्षण सबका करते हैं, किंतु उनके गुण अनुसार मूल्य भेद करते हैं। विठोबा घाटों का दुर्भाग्य की संत चरणों का सानिध्य प्राप्त होकर भी दैववशात दूर होना पड़ा। अगर वह ढोंग न करता तो उसकी योग्यता अनुसार उन्नति जरूर प्राप्त करता। उसमें संतों की योग्यता नहीं जानी। कल्पवृक्ष के नीचे बैठकर गार पत्थर की कामना की, कामधेनु से खपरेला मांगी। इसी से मनुष्य को चाहिए कि सदैव जागरूक रहकर संत कृपा की आशंका करे। यह दासगणों विरचित ग्रंथ सब भाविकों को भवसागर पार करने वाला हो, ऐसी भगवान चरणों में प्रार्थना करता हूँ। शुभम भवतु। श्री हरिहरार्पणस्तु। इति श्री गजानन विजय ग्रंथ तृतीयो अध्याय समाप्त।